सोचिए जरा, जो कुछ भी आप जानते हैं, आपका शहर, धरती और आसमान में चमकते बिलियंस ऑफ स्टार्स, ये सब मिलकर यूनिवर्स का सिर्फ 5% बनता है। सिर्फ 5। बाकी का हिस्सा, उसमें से लगभग 27% एक ऐसी चीज है जिसे साइंटिस्ट कहते हैं डार्क मैटर। ये ना चमकता है, ना ग्लो करता है, ना किसी चीज से टकराता है, फिर भी ये हर जगह है। शायद इस वक्त भी ये आपके अंदर से गुजर रहा हो। सवाल ये है क्या, और साइंटिस्ट ने इसे दिखे बिना कैसे डिस्कवर किया? ट्वेंटी सेंचुरी की शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्सीज की मूवमेंट को मेजर कर रहे थे। उन्हें लगा कि जितने स्टार्स और गैस एक गैलेक्सी में दिखते हैं, उतनी ही ग्रेविटी होगी जो गैलेक्सीज को जोड़ कर रखेगी, लेकिन नंबर्स मैच नहीं हो रहे थे। साइंटिस्ट फ्रिट्ज ज़ुकी ने सबसे पहले कहा था गैलेक्सीज के अंदर एक अनसीन मैटर छुपा होता है। बाद में वेरा रूबिन ने इस थ्योरी को कंफर्म किया। उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज के बाहर वाले स्टार्स इतनी तेज घूम रहे थे कि उन्हें स्पेस में उड़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे एक मेरी गो राउंड तेज घूम रहा हो, लेकिन कोई भी बच्चा उससे गिरता ना हो। मतलब कोई इनविजिबल ग्लू उन्हें पकड़ कर रखा था, और वही था डार्क मैटर का पहला सबूत। स्पिनिंग गैलेक्सीज। जितनी ग्रेविटी हमें एक स्पिनिंग गैलेक्सी के स्टार्स और गैस के मास से मिलनी चाहिए थी, उससे कई ज्यादा मिल रही थी। मतलब और भी इनविजिबल मास तो था कहीं पे। ग्रेविटेशनल लेंसिंग। नॉर्मली लाइट सीधे रास्ते से चलती है, लेकिन जब जिस स्पेस में वो लाइट प्रोपैगेट कर रहा हो वही बेंड हो जाए तो ये पॉसिबल है जब देयर इज समथिंग विथ ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स जो स्पेस को ही डिस्टॉर्ट या वार्प कर दे, सच दैट कि लाइट भी उस डिस्टॉर्टेड स्पेस से डिस्टॉर्ट या बेंड होके ही चलना पड़े। ये पिक्चर्स ग्रेविटेशनल लेंसिंग के एक्चुअल इमेजेस हैं जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से लिए गए थे। गैलेक्सीज क्लस्टर स्पेस को ऐसे डिस्टॉर्ट करता है कि कभी कभी आसमान के दो अलग पोर्शन में सेम हेवनली ऑब्जेक्ट दिख जाता है। वर्चुअल इमेज का वही कॉन्सेप्ट जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा। अब ये चीज़ साइंटिस्ट ने तब भी ऑब्जर्व करी जब वो डुप्लीकेट हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ नहीं था। नो गैलेक्सी, नो हेवनली बॉडीज, नथिंग। गैलेक्सी कलिजन्स। जब दो गैलेक्सीज टकराती हैं, बहुत धमाकेदार एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जिसमें गैलेक्सी की गैस और डस्ट कंटेंट टूट फूट के स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर मास जो है सीधा आगे निकल जाता है, जस्ट लाइक अ बुलेट। इस सिस्टम को बुलेट क्लस्टर्स बोला जाता है। ये मास एक्सेप्ट ग्रेविटेशनली किसी भी तरीके से नॉर्मल मास के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता है। ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि यूनिवर्स की बुनियाद एक इनविजिबल स्कैफोल्डिंग पर बनी है। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और शायद स्टार्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। अब आगे सवाल यह है कि कैसे स्टडी करें एक ऐसी चीज़ को जो ना दिखाई देती है, ना टच होती है और ना ही लैब में ट्रैप हो सकती है। नॉर्मल मैटर 4 फोर्सेस के थ्रू इंटरेक्ट करता है: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसी वजह से एटम्स बॉन्ड करते हैं, लाइट चमकती है और हम कुर्सी पर बैठ पाते हैं। लेकिन डार्क मैटर, ये सिर्फ ग्रेविटी के जरिए बिहेव करता है। ना लाइट एब्जॉर्व करता है, ना रिफ्लेक्ट, ना स्टिक होता है। इसे समझना ऐसा है जैसे एक घोस्ट को स्टडी करना जो सिर्फ आसपास की चीज़ों को हिलाकर ही अपनी प्रेजेंस बताता है। अब सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि शायद डार्क मैटर एक ही चीज़ से नहीं, बल्कि नए पार्टिकल्स का एक पूरा ग्रुप हो सकता है। कुछ थ्योरीज कहती है कि विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, ये पार्टिकल नॉर्मल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से काफ़ी भारी होती हैं। ये डार्क मैटर की तरह लाइट या नॉर्मल मैटर से इंटरेक्शन नहीं करती, ओनली वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी के थ्रू करती है। इसे आज तक कभी डिटेक्ट नहीं करा गया है। कुछ कहती है माचोस, मैसिव एस्ट्रोफिजिकल कॉम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट्स। ये विम्स की तरह नए पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि ऑर्डिनरी बट फेंट एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ब्लैक होल्स या फेंट स्टार्स, जो ज़्यादा चमकती नहीं और ढूंढना मुश्किल होता है। ये ऑब्जेक्ट्स ऑब्वियसली डिटेक्ट करे गए हैं, लेकिन जितना मिला है वो अमाउंट बहुत कम है फॉर अकाउंटिंग ऑल ऑफ डार्क मैटर। और कुछ और वाइल्ड आइडियाज़ हैं, हेक्सायंस, स्टेराइल न्यूट्रिनोज, जो एक नई फिजिक्स की दुनिया खोल सकती है। सोचिए अगर इनमें से एक भी रियल निकला तो पूरी फिजिक्स की किताब दोबारा लिखनी पड़ जाएगी। ये सिर्फ एक कॉस्मिक मिस्ट्री सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि नए लॉज ऑफ नेचर सामने लाएगा। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि डार्क मैटर कोई फैंसी थ्योरी नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की बैकबोन है। अगर ये ना होता तो गैलेक्सीज फॉर्म ही नहीं होती, और शायद हम भी ना होते। साइंटिस्ट अभी भी इसे डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं,
डीप अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स, जायंट स्पेस टेलीस्कोप्स और पार्टिकल एक्सेलेरेटर्स के जरिए सब इस इनविजिबल चीज को ढूंढने की रेस में लगे हैं। अभी तक कहानी डार्क मैटर की थी। अब इससे भी ज्यादा मात्रा में पाने जाने वाली वो चीज जो कवर करती है 68% ऑफ द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स, द डार्क एनर्जी। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है डार्क मैटर क्या है? स्ट्रेंज न्यू पार्टिकल्स, कोई हिडन फोर्स, या कुछ ऐसा जो इंसान कभी सोच ही नहीं सकती? अपने थॉट कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये कॉस्मिक कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर अभी भी बहुत बड़े सीक्रेट्स छुपे हैं एंड वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट।